नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। मैंने जब इस वीडियो को देखा तो एक तरह से मैं अंदर से हिल गया और आप भी इसको देखेंगे और शायद आपने देखा भी होगा। ये वीडियो है उन्नाव की एक छात्रा का, जिसको स्कूल प्रशासन ने पूरे दिन धूप में केवल इसलिए खड़ा रखा क्योंकि उसके माता पिता उसकी फीस भरने में 2 दिन की देरी हो गई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। ये बच्ची रोती हुई अपनी व्यथा कह रही है और हम सबके लिए ये कितना घृणित और कितना बेकार एक तरह से अनुभव होगा कि हर कोई व्यक्ति इसको देख करके हिल जाएगा कि क्या अपने देश में हो रहा है। शिक्षा के नाम पर किस किस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए और उसके बाद फिर हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे। क्या नाम है? कहाँ रहती हो? कौन स्कूल में पढ़ती हो? बाल विद्या मंदिर। क्या बात हुई थी, क्यों निकाला गया आपसे? सर ने हम लोगों की फीस नहीं जमा थी। अभी 2 दिन हुए फीस मांग रहे थे, अभी जमा नहीं हुई थी। हमने वापस घर पे कहा था पापा आ जाते, पेपर नहीं दिया। इन लोगों ने हमको खड़ा रखा है पूरा दिन खड़ा रखा। जैसा साथियों आपने अभी वीडियो में देखा होगा, ये कितनी शर्म की बात है कि अपने देश में छात्रों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम इसकी घृणित रूप से इसकी जो वीडियो है इसकी निंदा करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिस किसी ने भी ये घृणित कार्य किया है। लेकिन साथियों, इससे संबंधित एक चीज और है, क्या स्कूल प्रशासन ये जो कर रहा है वो ठीक है? हो सकता है कि जो छात्रा हैं उसके माता पिता फीस जमा न कर रहे हो, लेकिन उनका जो स्कूल प्रशासन का रिएक्शन है क्या इस तरह का होना चाहिए था कि एक छात्रा को आप धूप में सभी बच्चों के सामने इस तरह से अपना अपमानित कर रहे हैं? उस छात्रा के मन पर, उसके चित्त पर कितना नेगेटिव इंप्रेशन गया होगा। वो अपने आप को कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी कुछ पैसों के कारण कि उसकी फीस उसके माँ बाप नहीं भर पाए। कोई भी कारण हो सकता है। हम ये बात मानते हैं कि उसके माता पिता फीस भरने में हो सकता है असमर्थ हो या फिर 1-2 दिन या 4 दिन लेट हो गए हो, लेकिन स्कूल प्रशासन को क्या इस तरह से करना चाहिए था? अगर उनको ऐसा लग रहा था तो और मैक्सिमम ही उन्हें करना था। तो मेरी दृष्टि से तो इतना हो सकता था कि स्कूल प्रशासन लड़की के घर वालों से, उसके माता पिता से फोन पर कांटेक्ट करता कि भाई आपकी बच्ची की फीस नहीं आई और यदि आपने फीस बच्ची की नहीं जमा करानी तो अपनी बच्ची को स्कूल न मत भेजो। इतना तक आप कर सकते थे, लेकिन आप तो बच्ची को एक तरह से दंड दे रहे हो और वो भी सभी बच्चों के सामने धूप में खड़ा करके। ये चाइल्ड जो एब्यूज है और बच्चों के साथ होने वाला जो दुर्व्यवहार है उसका तो केस है ही है, साथ ही साथ ये मानवता को शर्मसार करने वाला केस भी है। साथियों, ये तो इस खबर से मुद्दा ये मीडिया में छा गया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन साथ ही साथ हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ जो मुद्दा जुड़ा हुआ है वो मुद्दा है शिक्षा के व्यवसायीकरण का। आखिर अपने देश में शिक्षा के नाम पर जो एक लूट चल रही है उसको किस हद तक जायज ठहराया जा सकता है या फिर वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसको लेकर एक बात तो स्पष्ट है कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं या फिर जो हमारे सरकारी शिक्षण संस्थान हैं वो उस क्वालिटी की शिक्षा हमारे बच्चों को, हमारे देश के नौजवानों को नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं जिस तरह की होनी चाहिए। तभी कोई व्यक्ति इस तरह के शिक्षण संस्थान में जाने के लिए मजबूर हो रहा है। तो पहली चीज तो ये, हम इसको चाहे अनचाहे, चाहे कोई भी सरकार हो, ये शिक्षण संस्थान में अच्छी शिक्षा न होना एक तरह से सरकारी फेल्योर है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कल्याणकारी राज्य की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है और उस वेलफेयर स्टेट के 2 मुख्य पिलर तो अवश्य होने चाहिए और वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो हम किस तरह की शिक्षा की बात कर रहे हैं जहां बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है? साथ ही साथ साथियों, इसके साथ एक मुद्दा यह भी जुड़ा हुआ है कि कुछ जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में, ये इस तरह की एक मेंटलिटी जुड़ गई है कि हम अपने बच्चों को जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तब ऐसा लगता है कि हाँ, हम अपने बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि अपने
अपने देश में सारे ही जो सरकारी शिक्षण संस्थान है वो बेकार काम कर रहे हैं या एक भी स्कूल सही से नहीं चल रहा। लेकिन अधिकतर केसों में ऐसा देखा गया है कि एक मेंटलिटी बन गई है समाज की कि जिस शिक्षण संस्थान में या फिर जिस स्कूल में ज़्यादा फीस है वहाँ माता पिता ऐसा समझते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा लेगा। उसके लिए ये हमको मेंटलिटी भी चेंज करनी होगी, सभी अभिभावकों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसा भी नहीं है कि शिक्षण संस्थान जो सरकारी हैं वो सभी बेकार हैं। हाँ, ये बात सही है कि उनमें बहुत जगह पर गड़बड़ी है, अभी सुधार होना बाकी है, लेकिन जो सही शिक्षण संस्थान है वहाँ अनुभवी टीचर भी पढ़ा रहे हैं, योग्य टीचर पढ़ा रहे हैं। मेरे कई सारे मित्र हैं, कई सारे मेरे फ्रेंड सर्किल में जो प्राइवेट स्कूल में न जाकर के सरकारी संस्थानों में जिनका चयन हुआ है और वहाँ वो पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, जूनियर में पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी उनकी क्वालिफिकेशन है और बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से वे ट्रीट करते हैं और बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो ये वीडियो के साथ मुद्दा जुड़ा हुआ है उस मुद्दे को सरकार को ये अवश्य देखना चाहिए कि प्राइवेट जो संस्थान है जहां शिक्षा के नाम पर इतनी हाई चार्जेस फीस ली जाती है उसको हमें अवश्य रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं हो सकता। हर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाएगा इस शिक्षा को, और कम से कम आप उसके लिए ये काम कर भी रहे हो तो कुछ नियम कानून रखो कि इतने से ज़्यादा नहीं होगा, या उसके नियम कानून क्या होंगे। तरह तरह के प्रोग्रामों के नाम कर, तरह तरह की एक्टिविटियों के नाम पर छात्रों से पैसे वसूले जाते हैं कि भाई इस तरह का ये काम करो, ये 500 रुपये लगेंगे, 1000 रुपये लगेंगे, और रोज़ाना बच्चे एक तरह से पैसे मांगते रहते हैं अपने माँ बाप से कि हमारे स्कूल के टीचरों ने आज इस एक्टिविटी के लिए पैसे मांगे, कल इसके लिए पैसे मांगे। तो कुल मिलाकर के बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ मैं एक और चीज बड़ी गंभीरता के साथ और निष्पक्ष होकर यह भी जोड़ना चाहूंगा कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो सारे प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे के सारे प्राइवेट स्कूल भी खराब नहीं है। मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, मेरे दोस्त भी कुछ प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं और उसमें कुछ लोग काम भी करते हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वो एक तरह से घाटे में रहकर के भी प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं। उनके अंदर इतना जज्बा है कि कैसे भी वो बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, जो वो खुद स्किल उनके पास है उसके थ्रू वो एक योगदान समाज में देना चाहते हैं, और इसके लिए वो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं और बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे प्राइवेट स्कूल खराब हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो एक तरह से तथाकथित रूप से बड़े बड़े ग्रुप बन गए हैं कि फलाना पब्लिक स्कूल, ढिकाना पब्लिक स्कूल, वो एक तरह से ये नेक्सस को हमें तोड़ना पड़ेगा। और शिक्षा के नाम पर जो अंधानुकरण हो रहा है, जो बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है, उसको तो सरकार को गंभीरता से और स्ट्रिक्ट होकर के रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चों का शोषण है और बच्चों के साथ साथ ये माता पिता के लिए भी शर्मिंदगी की बात होती है कि वो स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंक्लूजन के रूप में यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्राइवेट स्कूल इस तरह का अनैतिक काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल अच्छा काम भी कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी मिलना चाहिए, उनके लिए सरकार सुविधाएं भी उपलब्ध करानी चाहिए। और साथ ही साथ सरकार को जो अपने स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उसके बेहतरीकरण के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, उसके लिए भी हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मानव का जो निर्माण होता है उससे ही किसी राष्ट्र का निर्माण होता है, और मानव के निर्माण की जो मेन धुरी है वो है शिक्षा। अगर हम सभी बच्चों को अच्छे से शिक्षा ही नहीं दे पाए तो हम किस तरह से मानव निर्माण कर पाएंगे, और फिर हम किस तरह के राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इसी संदेश के साथ कि गलत के साथ सरकार सख्ती से पेश आए और उसको रोके, साथ ही साथ जो शिक्षा के फील्ड में अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और इस तरह की खराब हरकत फिर से दोहरानी न हो पाए, इसके लिए सरकार खराब व्यक्तियों को दंडित भी करे। और आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सामाजिक मुद्दों के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। नमस्कार।